हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो अपना चैप्टर है उसका हम एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, रेट लो। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन। तो तीन आ जाए मीन्स एक ही है, रेट लो आ जाए, रेट लो एक्सप्रेशन आ जाए, या फिर रेट इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो देखिए होती क्या है। इसके अलावा देखो, रेट लो की कहीं ना कहीं बेसिक की बात करें ना, तो रेट लो हम इससे पहले क्लास में जहाँ हमने लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लो में जो डिफरेंस समझा था वहाँ हम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ हमने डेफिनेशन बताई थी। आज हम इसकी आगे एप्लीकेशन बताएंगे कैसे इसे न्यूमेरिकल हम सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए, रेट लो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना रहता है। तो आइए समझते हैं क्या है। रेट लो भी लिखा हुआ आ सकता है, रेट इक्वेशन भी लिखी हुई आ सकती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन। और इन शॉर्ट RLE से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए होती क्या है रेट लो। तो क्या होता है रेट लो, हमने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया था। रेट लो, रेट लो क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, मान लो कोई एक ये रिएक्शन है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए पी में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी क्या होगी, कोई ना कोई क्या होगी इस कंसंट्रेशन की, नहीं, इस रिएक्टेंट की कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसका जो रेट होगा ना कि किस स्पीड से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी रिएक्शन, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेज टू द पावर। यहाँ कोई ना कोई क्या आएगी, पावर आएगी। अब ध्यान से समझना, ये जो पावर है ना, ये यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा वो कोफिशिएंट नहीं होगा। ये जो पावर होगी वो यहाँ पर क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगी यहाँ पर हम हमेशा क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। अब ऑर्डर क्या आता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक सेपरेट वीडियो आएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाम से, कि किसी भी रिएक्शन का हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें आपको मैं बताऊंगी। तो इतना समझना है, रेट लो क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेज टू द पावर। अभी जो पावर होगी वो क्या होगी, कोई ना कोई यहाँ पर जो पावर होगी, उन पावर्स का अगर हम आपस में सम कर दे तो क्या निकल के आएगा, ऑर्डर यहाँ पर निकल के आएगा। मीन्स पावर का क्या करना है, पावर क्या होगी यहाँ पर, ऑर्डर अपनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक रिएक्शन लेके चलते हैं, हो सकता है एक रिएक्टेंट है, हो सकता है एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है। तो फिर हम कैसे करेंगे, देखिए मान लो हमने ये किया, एक ए है, यहाँ पर ये क्या है, बी है, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट पी में क्या हो रहे हैं, ये कन्वर्ट अपने हो रहे हैं। तो इसका जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर। अब यहाँ पर इसका मान लो ए है, कोफिशिएंट इसका क्या है, बी है, लेकिन यहाँ पर जो पावर आएगी ना वो ए और बी नहीं आएगी, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा। ये डिफरेंस मैंने आपको पिछले क्लास एक बार जरूर देखना, आज की क्लास देखने से पहले ये डिफरेंस मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा चुकी हूँ कि ये ए और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन में आते हैं, ना कि रेट लो में। रेट लो में यहाँ पर ऑर्डर आता है। मान लेते हैं इस रिएक्शन का हमें फिलहाल हमें ऑर्डर निकालना नहीं सीखा है, तो मान लेते इसका ऑर्डर एल है और इसका ऑर्डर क्या है, एम है। तो ये जो पावर है ना, ये क्या, इनका क्या करेंगे, हम सम करेंगे। कोई ना कोई कांस्टेंट होगा पावर, और इन पावर्स का अगर हम सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ऑर्डर यहाँ से अपना निकल के आता है। तो इसके डेफिनेशन आप लिख सकते हो रेट लो की क्या, कि द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो सकती है, उसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर। अब जो पावर आई आगे क्या लिखोगे, रेज टू द पावर सम ऑफ, सम इज कॉल्ड ऑर्डर। उसको जो पावर है ना, जो कोफिशिएंट है, जो पावर है, अगर जो कांस्टेंट है वो जो पावर आ रही है, उन पावर्स का अगर हम सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ऑर्डर निकल के आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लो हम बोलते हैं। अब देखिए इसका आगे हम कैसे यूज करते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो ये फिलहाल समझ में आया होगा
अगर मैं रिकैप करना चाहूँ तो हमने एक पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें हमने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर कोई कोफिशिएंट है, जो रेट होगा किसी भी रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये तो क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन था, लेकिन ये क्या है, रेट लॉ। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर क्या आती है, पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है, लेकिन यहाँ पर पावर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अगर उस कांस्टेंट का अगर हम सम कर देंगे तो क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। ऑर्डर को फिलहाल के लिए भूल जाइए, ऑर्डर एक इससे आने वाली जो कल की क्लास आएगी उसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें आगे क्या करते हैं, एक सेकेंड। अब हम इसमें एक रिएक्शन लेके चलेंगे, उसका आगे हम यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम इसमें किस प्रकार से अपनी ये हेल्प करता है। तो ये है रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट ला एक्सप्रेशन। अब कोई भी अगर रिएक्शन गिवन तो उसमें हम कैसे रेट ला लिखेंगे वो हम अब सीखेंगे। मान लो अपने पास एक ये रिएक्शन गिवन है, क्या कोई एक रिएक्शन मान लेते, कोई भी अज्यूम, फिर हम जर्नल से कर लेंगे उसको। A प्लस 2B किस में कन्वर्ट हो रहा है, मान लेते 3C में, कुछ भी रिएक्शन आप अज्यूम कर सकते हो। तो देखिए, अगर इस एक हमने पढ़ा था रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन। देखिए, आज की क्लास देखने से पहले एक क्लास अपनी आ चुकी है केमिकल काइनेटिक्स की, वो आप जरूर देखना। तो हमने क्या बताया था कि अगर हम इस रिएक्शन का, इस ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हमें गिवन है, अगर इसकी हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिखेंगे। इन शॉर्ट लिख रही हूं मैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए। अगर ए का हम लिख रहे हैं तो क्या आएगा, देखो हमने क्या कहा था कि जब भी हम रेट लिखते हैं तो रिएक्टेंट क्या का रेट लिखने से पहले ऑलवेज हम नेगेटिव साइन लगाते। क्यों लगाते हैं, इसका रीजन पिछले वाली क्लास जरूर रिकमेंड करूंगी मैं कि आज की क्लास देखने से पहले वो जरूर देख के आए। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट का जो रेट लिखते हैं उसके आगे हम, वो पॉजिटिव होता है, उसके आगे नेगेटिव नहीं लगाते हैं। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए हम कैसे लिखेंगे, नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ऐसे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं हम ऐसे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए लिखेंगे। बी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सी क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी। अब बी में देखो क्या करेंगे, बी भी डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट है माइनस, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये स्क्वायर ब्रैकेट लग रही है तो चेंजमेंट को दिखा रही है, कंसंट्रेशन को, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट इसलिए तो सिखाते हो, रेट निकालना भी हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए कह रही हूँ पिछली जो क्लास है ना आपकी शायद 20-25 मिनट की, वो क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए आज की क्लास देखने से पहले। ये चीजें कैसे लिखनी है हम उसमें बता चुके हैं, रेट लिखना कि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये सब कुछ। और नेगेटिव क्यों लगाया, इसका रीजन भी आपको पिछली क्लास में मिलेगा। अब देखिए, रेट ऑफ सी क्या हो रहा है, बन रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमने क्या कहा था, ऑलवेज रेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हो गया। अब एक बात नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चलो मान लिया 1 ही है, यहाँ पर 2 है 2 नहीं लिया, यहाँ पर 3 है 3 नहीं लिया। यही डिफरेंस है रेट लो लिखने में और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन लिखने में। जब हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो उसमें हम स्टोइचियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं ना उसको हम नहीं नोट डाउन करते हैं, उसको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे रेट ला एक्सप्रेशन की तो उसमें हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी लिखकर चलेंगे। अगर इसी रिएक्शन का अब मैं क्या लिखना चाहूँ, इसको आप एक बार देख लीजिए। अगर इसी रिएक्शन का अगर मैं एक बार ये लिखना चाहूँ कि रेट ला एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, तो ये तो हो गई इन तीनों की बात कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हम कैसे लिखेंगे। लेकिन अगर रेट ला एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे वो देखिए, वही लिखना है क्या, इस देखो रेट ला एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिखकर उसके आगे जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो लिखकर उन सबको क्या कर देते हैं, हम इक्वल हम कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए
बाई डी टी नेगेटिव किसके इक्वल होगा, ये भी क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल मिलेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अभी आप क्या बोलोगे कि मैम ये तो सेम है, ये और ये सेम लिख दिया, तो ये रेट ला एक्सप्रेशन कैसे हुआ, हाँ ये सेम है। आप डिफरेंट करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, तो जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें जो अभी हमने लिखा है, ये जो लिखा है ना हमें इस बॉक्स में, ये क्या है, रेट लो एक्सप्रेशन है, रेट लो है, ये क्लियर हुआ। अगर आपको न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन गिवन है, अगर वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, देखो कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ये भूल जाते हैं किसमें ये हमने कोफिशिएंट लेने हैं और किसमें नहीं लेने हैं। तो मेन आज की क्लास का यही मेन जो पॉइंट है ना, वो यही है कि रेट ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम इग्नोर करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिखते टाइम, लेकिन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम इंक्लूड करते हैं, कंसीडर करते हैं किसमें, रेट लो एक्सप्रेशन में। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इतना समझ में आया। जब हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर्मेशन लिखेंगे तो खाली चेंज इन कंसंट्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लगा देंगे, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव ही अपना रहेगा। लेकिन अगर रेट लो एक्सप्रेशन की बात हो रही तो उसमें भी हम क्या लेके चलते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या किया जाता है, कंसीडर इसमें किया जाता है। तो एक बार इसको आप ध्यान से समझिए, यही है क्या मेन लाइन। तो आप लिख भी सकते हो इस लाइन को कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर कंसीडर इन रेट लो एक्सप्रेशन, या आप इसका स्टार मार्क करके लिख सकते हो, क्या, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज कंसीडर, किसमें कंसीडर करते हैं हम, रेट लो एक्सप्रेशन में, इन रेट लो एक्सप्रेशन में, बट नोट कंसीडर इन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये है मेन की पॉइंट जिसको आप, जो आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा और वैसे भी हेल्प करेगा कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम किस में लिखते हैं और हम किस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आए ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ये तो हमने मानी 2 या 3 करके, अब हम इसकी जनरल रिएक्शन लिख कर उसका हम रेट लो एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है, स्मॉल ए क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये मान लेते हैं हम, चलो सी भी मान लेते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अपना प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, या उससे सेम रिएक्शन मान लेते जो हमने पीछे की है। रुक जाओ एक सेकेंड, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक रिएक्शन थी, यहाँ भी 2 मान लेते हैं हम, 2 रिएक्टेंट थे, 2 क्या बन गए, प्रोडक्ट। स्मॉल जो अल्फाबेट है वो किसको डिनोट करे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, अब देखो अगर इस रिएक्शन का अगर हम रेट लो लिखना चाहें, रेट लो एक्सप्रेशन, तो हम कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट वालों के सामने हमेशा क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं, क्योंकि डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन। तो देखिए रेट लो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, रेट लो एक्सप्रेशन में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो -1/a चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इक्वल होगा किसका, माइनस इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वल किसके होगा, प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, इसमें हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी पॉजिटिव आएगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, ये है रेट लो एक्सप्रेशन,
ये बात आपको नोटिस करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये समझना है। क्लियर हुआ होगा? एक बार आप ध्यान से देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी। अगर रेट लो एक्सप्रेशन ये हो गया, और रेट हम कैसे भी लिखते हैं, मान लो अगर कोई रिएक्शन ये है अपने पास, तो इस रिएक्शन का हम रेट कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक तो टर्म ये है, चलो इसको नेक्स्ट में करते हैं। इसको अब हम मतलब कनेक्ट करेंगे, किससे रिलेट करेंगे? रेट से, ठीक है। तो देखिए वापिस से वही रिएक्शन लेते हैं हम, बी किस में कन्वर्ट हो रहा है? सी, और क्या साथ में प्रोडक्ट बन रहा है? डी बन रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, कल की जो अपनी जो क्लास आई है फर्स्ट क्लास, उसको जरूर देखना, उसमें हमने रेट लिखना सिखाया। अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन है तो इसका हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी के। इसमें ये क्या आएगा? पावर में क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। ऑर्डर क्या होता है? ए और बी नहीं होता। मान लेते इसका ऑर्डर एल है और इसका ऑर्डर क्या है? एम है। अब इस कोफिशिएंट को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। मान लेते कांस्टेंट क्या है? स्मॉल के है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये इक्वेशन 1 नाम दे देते। ये क्या है? रेट लो है भाई। रेट लो ऐसे भी तो लिखते हैं हम, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। क्या होता है रेट लो? अगर कोई रिएक्शन, उसका रेट लो कैसे लिखते हैं? कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर, और उन पावर का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। ऐसे ही तो ऐसे एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये भी रेट लो है, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। एक रिएक्शन हमारे पास सामने, यह जो हमारे न्यूमेरिकल में क्या करेगी? हेल्प करेगी। दूसरा देखिए, अभी हमने क्या सीखा है, इसका हम कैसे लिखेंगे रेट लो एक्सप्रेस? एक तो ये हो गया। दूसरा हम कैसे लिखेंगे? -1/a, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -1/b। ये डिफरेंस ध्यान कर लेना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में हम कोफिशिएंट नहीं लेके चलते हैं। ये सिर्फ हम किस में लेके चलते हैं? रेट लो एक्सप्रेशन में लेके चलते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी मिस्टेक करवाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे न्यूमेरिकल करते टाइम। ये मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। ये भी रेट लो एक्सप्रेशन है, ये भी है। दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं हम। तो यहीं पे मैं कर रही हूँ, देख लेना आप। ये किसके इक्वल आ जाएगा? के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एल, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर एम। तो ये कंप्लीट जो लिखा है ना अभी, ये जो कंप्लीट लिखा है, इसको एक बॉक्स में बंद कर लेना। ये है की पॉइंट अपना। ये अपना न्यूमेरिकल्स में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ये सारा क्या है? रेट लो एक्सप्रेशन है। ये है फाइनल, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं हम, ऐसे भी। दोनों को क्या कर दे? इक्वल कर दे, है तो रेट लो ही, ठीक है। अगर आप, मैं एक न्यूमेरिकल करवाना चाहूँ आपको, तो देखिए, और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपको 12th में भी मिल जाएगा ये, इस रिलेटेड क्वेश्चन। BSc MSc नेट में भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसका न्यूमेरिकल आपको करवाना चाहूँ, तो देखिए, मान लेते हैं कोई हमें वो गिवन है, रिएक्शन गिवन है। क्या रिएक्शन गिवन है? न्यूमेरिकल है 2A से। और आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके देखना। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए ना, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ये बन रहा है अपना 3Z, ठीक है। और गिवन क्या है इस न्यूमेरिकल में? हमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन लिख रही हूं मैं। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन गिवन है। किसका गिवन है? ए का गिवन है हमें। कितना गिवन है? 2 × 10⁻⁻⁴ गिवन है मोल डेसीमीटर -3 सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट लगा दी इसकी, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड कैलकुलेट करना है हमें। ये है न्यूमेरिकल अपना, ठीक है। तो देखो, जो गिवन है ना, आपको रेट लो निकाल, रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन है, तो आपको जो गिवन है ना, उसका आप यूज करो कहीं ना कहीं, और आप उसकी हेल्प से जो अननोन जो हमें निकलवाया है, जो कैलकुलेट करवाया है, उसको आप निकालें। 1 मिनट आप ट्राई करो इसको ध्यान से। देखो, मैं सोल्व आउट करवाती हूँ आपको। सॉल्यूशन,
पहले तो क्या लिखेंगे, रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा -1। आप देखो ए बी सी डी की जगह क्या है, कोफिशिएंट है 1/da बाई dt। अब इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें क्या है, कोफिशिएंट 3 है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये हो गया क्या, रेट लो एक्सप्रेशन। क्या है ये, रेट लो एक्सप्रेशन। आपको जिसका यूज करना है वो इसमें से आप उठा लो। देखो किस किस का यूज करना है हमें। एक तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए मींस ए का यूज होगा, एक रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड जेड का यूज होगा, मतलब बी किसी काम का नहीं है। तो इन दोनों को आप क्या कर दो, इक्वल यहां से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट स्टेप, बाय dt इज इक्वल टू 1/3 dz बाई dt। ठीक है, अब देखना, थोड़ा कम पड़ रहा है आपका, दिखाई दे रहा है ना, हाँ। अब देखो जिसका यूज हमें करना था वो हमने लिख लिया। अब किस किस की वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखना। हमें रेट एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन की है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए गिवन है, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, -da/dt तो होगा। 2 तो नहीं इंक्लूड करते ना हम, तो क्या इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/2 -da/dt को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁴ गिवन है हमें, इज इक्वल रख देंगे 1/3। रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालने, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, 3 को काउंट नहीं करेंगे, dz बाई dt। मतलब हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट कर। तो 3 को किधर लाना पड़ेगा, इधर लेके आना पड़ेगा। तो 3 इधर आ गया, 2 ये रहा, 2 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू dz बाई 3 को इधर क्यों लेके आए, आई होप क्लियर हुआ होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, dz बाई dt तो होगा। उसमें तो हम कोफिशिएंट को, देखो ये पहले बताया मैंने आपको कि उसमें तो हम कोफिशिएंट को लेके नहीं चलते, इसमें हम लेके रेट लो एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। जब हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिखते हैं उसमें हम कोफिशिएंट को लेके नहीं चलते। यहाँ से क्लियर है ये, ठीक है ना। समझ में तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना और फिर समझना। अब इसको सोल्व आउट करो, 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर लिख रही हो आगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 × 10⁻⁻⁴ dz बाई dt। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ z। यही हमसे क्या किया था, कैलकुलेट करवाया था, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ही फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल को क्या करना है, सोल्व आउट आपको करना है। आपको कहीं भी अगर न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, कोई भी अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हो आप, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना आप। तो आज अपना टॉपिक है ये क्या था, ये अपना रेट लो था, रेट लो एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, रेट इक्वेशन भी हम बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कल की क्लास अपनी आएगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।